अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। नाज़रीन, श्रीलंका के हालात अगर देखे जाएँ तो वहाँ पे मईशत मुकम्मल तौर पे ठप हो चुकी हुई है। आवाम सड़कों पे निकल चुकी हुई है और तोड़ फोड़ कर रही है बहुत ज़्यादा। खुदा न ख्वास्ता जैसे हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, जैसे कि डॉलर हमारा जो है उसको उकाब के पर लगे हुए हैं, वो बुलंदियों पर जाता जा रहा है। तो दिखने में आ रहा है कि शायद खुदा न ख्वास्ता अगर पाकिस्तान के हालात भी ऐसे ही हो गए और पाकिस्तान की मईशत भी अगर ठप हो गई, पाकिस्तान में क्या करेंगी आवाम? क्या वो सड़कों पे निकलेगी? क्या वो भी जो लीडरान हैं तमाम पार्टियों के, उनको सड़कों पे आके दंगा करेगी, या फिर किसी न किसी तरीके से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करके इसको वापस बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी? चलते हैं आवाम के पास और आवाम से जानते हैं उनकी राय। जो हालात अभी इस वक्त श्रीलंका में हुए हुए हैं, श्रीलंका में मईशत बिल्कुल ठप हो चुकी हुई है। खुदा न ख्वास्ता वही कंडीशन अगर पाकिस्तान में हो जाती है तो आपका रद्द अमल क्या होगा? अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, 100 बार ना करे ऐसा हो। और पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, चाहिए यही आप मिस्बत सोच अपनाएं और रखें, मनफी की तरफ सोचें ना। इट्स मच बेटर फॉर मी, यू एंड फॉर ऑल पाकिस्तान। मुल्क के लिए तो सारे तैयार हैं, लेकिन सारे जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। लेकिन जो सिलसिला ना कि मईशत ख़त्म होएगी इस मुल्क पे, जो है ना अल्लाह का खास करम है, जिससे कुछ नहीं होने वाला। चाहे जितना बुरे से बुरा, चाहे अच्छे से अच्छा हुक्मरान है, लेकिन वही बात है, जैसे जो है ना अवाम है ना वैसे ही हुक्मरान है। अवाम को चाहिए कि अच्छा बंदा चूज़ करे ताकि हमारे मुल्क के हालात बेहतर से बेहतर हों। जैसे कि डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, हमें कल ही पता चला है कि हर चीज़ जो है ना महंगी हो गई है तकरीबन। मैं भी मार्केटिंग का काम करता हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कि हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ पे। तो इंशाल्लाह दुआई करनी चाहिए इस मुल्क के लिए। रद्द-ए-अमल कुछ भी नहीं होगा, अपनी तैयारी करके रखेंगे। पहले किस चीज़ की तैयारी करेंगे? यही अपनी सेविंग करके रखेंगे, बैकअप बना के रखेंगे सारा कुछ ही। क्या आप इन ऐसी कंडीशंस में बाहर सड़कों पे निकलेंगे या किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करने की और इसको दोबारा से स्टैंड करने की कोशिश करेंगे? सड़कों पे निकलने से क्या होना है, ये भी तो देखे ना आप। सड़कों से निकलने से कुछ भी नहीं होना, ये तो घर बैठ के ही होना है जो भी होना है। मतलब आप घर पे बैठेंगे और ख़ुद को सेव करेंगे? हाँ, नहीं होती ऐसी हालात नहीं होते इंशाल्लाह। आपको फुल ट्रस्ट है कि नहीं होगा? नहीं होगा इंशाल्लाह। इतना पक्का यकीन की रीज़न? बस अवाम, आपको पता है, फिर महंगाई इतनी है कि लोगों को टाइम ही नहीं है इस तरफ निकलने का। नहीं, हमारे मुल्क का दिवालिया का निकल गया तो फिर अवाम क्या करेगी? दिवालिया कोई नहीं निकला, ठीक है। जैसे हमारे डॉलर की रेट ऊपर जाता जा रहा है और जैसे हम जो है ना डाउन होते जा रहे हैं। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट कम होगी तो डॉलर तो ऊपर जाएगी। तो श्रीलंका की मईशत डाउन हुई है, इनकेस अगर पाकिस्तान भी ऐसे हो जाती है तो आपका रद्द अमल क्या होगा? सर, पहली बात हम यही दुआ करेंगे कि हमारे साथ ऐसा सूरत हाल ना हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये अगर हम उधर के सारा निकाल के देखें कि श्रीलंका में हुआ क्या था, किस वजह से हुआ था, तो उनके जो से सियासतदान से उनकी वजह से हुआ, ठीक है, जिन्होंने इतने साल वहाँ के पैसा खाया और मुल्क के ऊपर कुछ नहीं लगाया, उस वजह से हुआ। अब अगर हमारी अवाम भी यही करेगी कि दोबारा से उन्हीं हुक्मरानों को ला के हमारे पे मुसल्लत कर देगी तो हमारा हाल वैसा ही होगा, ठीक है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, देखें, जिस वक्त हम खान साहब की बात करते हैं तो हर बंदा उनकी 3.5 साल की को कहता है भाईजान इन्होंने क्या किया 3.5 साल। अब उठा के देख लें तारीख, 3 साल के अंदर 3 साल के 3 साल कोरोना रहा, ठीक है। दूसरी बात आ गई, कोरोना रहा और अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर क्या हुआ था कि वहाँ पे भी लोग बेरोजगार हो गए थे, ठीक है। लेकिन आपकी इसी बात को काट रहा हूँ जी, कोरोना आपने कहा 3.5 साल कोरोना रहा, 3.5 साल पहले नहीं रहा। जितना भी रहा ना, बहुत अमदाद आई हैं बाहर से। डैम के पैसे वो अलग इकट्ठे किए हैं, उसको तो हम इससे इंक्लूड ही नहीं करते। वो मुझे अमदाद बता दें कहाँ यूज़ किया आपने पाकिस्तान में। अभी आप मेरी बात सुनेंगे आप? देखें भाईजान, बात है, अभी शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने मुझे ये जवाब नहीं, मैं डैम को भी फाड़े, आपने डैम का पूछा। हाँ जी, वो जितनी देर रहा, 6 महीने रहा, साल रहा, 2 साल रहा, 3 वेव है, 4 वेव है, बाहर के मुल्क से ऑनलाइन आके अपने मुल्क से अपने बंदों से खान साहब ने बहुत अमदादें ली। वो अमदाद कहाँ पे इस्तेमाल हुई? भाई 12,500 रुपया हर आवाम को मिला, हर स्कूल के अंदर कैंप लगा था, ठीक है। आपको मिला? हमने लिए नहीं, हम भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम कमाने वाले बंदे हैं भाईजान, हम कमाने वाले बंदे हैं, ठीक है, हम क्यों लेंगे? उसमें 12,500 रुपया मिला आपको? नहीं मिला।
चले आप जाए, मेहरबानी आप सर। आपने मैसेज किया था? आपने मैसेज किया था? और भी किसी भाई वो किन बंदों के लिए था? पहले आप उनके ऊपर आए जो उसकी, आप उनको भी खड़ा कर दे, चलती ही मार्केट है भाईजान। आपने जाना है, आपने जिस स्कूल में जाना है जहाँ पे स्कूल के अंदर लगे हुए थे, ठीक है, वहाँ पे हर बंदे को 12,000 रुपया मिला। आपकी गवर्नमेंट, आपका इंतजामिया खड़ा था बैठ के, HBL बैंक के अंदर ये हो रहा था और सारा कुछ। मेरी बात सुने, दरअसल ऐसे आप फंडिंग की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताया, मुझे ना सिर्फ ये बताएं आपने कि HBL के अंदर लगे हुए थे, स्पेशल काउंटर्स लगे हुए थे, स्पेशल एक प्लेस थी जहाँ पे आपका डाटा लिया जाता है, लाइनों पे बैठाया हुआ था। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आपने बात की फंडिंग की, मुझे बताएं सबसे पहले कि फंडिंग कहाँ से आई थी, कितनी आई थी? सर मैं इससे पूछूं, मैंने एक सवाल का जवाब ले दें दिया है ना, आपने मेरे पे किया, आप मुझे बताएं कहाँ से। एक मिनट बात है, मुझे नहीं पता ना, मैंने तो नॉलेज इनसे तो कह रहे हैं कि फंडिंग आई है, कहाँ से? बात सुने, मेरी बात सुने, अगर रैंडमली आप जाते हो, आप थोड़ी सी अगर आपने गूगल इट मींस कि आप हवाई फायर कर रहे हो। हवाई फायर क्यों? हवाई फायर है कि लग गया तो लग गया, नहीं लगा। आपने न्यूज़ नहीं देखे थे? लाइव कंसर्ट नहीं देखते? वसीम बदामी आता था, तारक जमील साहब आते थे, खान साहब आते थे, लाइव आते थे। आपने तो देखा होगा ना, हर बंदे को आना, ये आ रहा है, टेलीफोन ही राब्ते हो रहे हैं, ये खान साहब मैं इतना डिपॉजिट कार्ड हूँ, मैं इतना डिपॉजिट कार्ड हूँ, बाहर से पकड़े थे दूसरे लोगों। कितना है फंडिंग? कितनी नहीं पता मुझे, डिजिट नहीं पता मेरे को। अगर आपको इस चीज़ का कंफर्म ही नहीं, फिर तो आप उसको बात कर ही नहीं सकते इस चीज़ की। जिस वक्त बंदे को बात का पता होना चाहिए ना, तो उस चीज़ के ऊपर तब बात करें जब उसको प्रॉपर्ली पता हो। खान साहब को कुछ भी नहीं आया, 1 लाख रुपया, मुझे लाख रुपया बता दो कहाँ लगा। अब आपको मैं बताता हूँ, आपने एक बात की डैम की नहीं, मैं काटा, मैं करूँगा। एक मिनट भाईजान, आप बताइए इन्होंने डैम की बात की कि नहीं? भाईजान आप बताइए इन्होंने डैम की बात की कि नहीं की? की है। डैम की बात शरीफ साहब आए हैं, तीसरे दिन शहबाज शरीफ साहब डैम के वहाँ पे गए हैं कि मैं इसका यहाँ पे देखने आया हूँ कि कैसा काम हो रहा है, और पिछले 3.5 साल से कह रहे थे डैम के पैसे कहाँ पे, और खुद तीसरे दिन जाके वहाँ पे देख रहे हैं कि कैसा काम हो रहा है। सबसे पहला झूठ इनका यहाँ पे पकड़ा है। क्या कहेंगे? एक मिनट, 3.5 साल में क्या कह रहे थे आप? दोबारा बोलो। 3.5 साल यही कहा कि भाईजान डैम के पैसे कहाँ पे गए, डैम के पैसे कहाँ पे गए, और फिर आप सारे एक ही थे ना, पीपल्स पार्टी, PML नून, सारे एक ही चीज पे आ गए थे, ठीक है। जो कहते थे कि नवाज शरीफ को हम यहाँ पे रगड़ लेंगे, और शहबाज शरीफ कहते थे मैं जरदारी को उसके गिरेबान से खींच के लाहौर, लाड़काना और यहाँ की सड़कों पर घसीटूंगा, तो क्यों नहीं घसीटा? सारे एक साथ बैठ गए। आपने छोटा सा क्लिप देखा होगा, ये खान साहब बैठे हुए थे, अगर आप इन्हीं बातियों को करते ना, अंदर से एक दूसरे, ये शेख रशीद साहब बैठे हुए थे, ये खान साहब, ये पकड़िएगा। खान साहब ने कहा था या अल्लाह, ऐसे झोली उठा के, या अल्लाह शेख रशीद के साथ मैं डलूँ तो मेरी सियासत तबाह कर दी, मुझे वहीं मार दी। छोटा सा एक क्लिप है शेख रशीद और खान साहब का। अगर आप कहना जरदारी और शहबाज शरीफ में खिलाफ, हर पार्टीज़ में होते हैं, निचोड़ बने, अपना निचोड़ निकालें, हर पार्टीज़ के ऐसे होते हैं। अब शेख रशीद कहता खान साहब तुम सूरी पे चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, वही खान साहब कहते थे मुझे मौत आ जाए मैं तुम्हारे साथ ना डलूँ। अब इसके बारे में क्या कहेंगे भाई? देखें बात बताऊँ क्या है, सबसे पहले आप ये देखें कि जरदारी ने क्या कहा। अब आप मेरी बात सुनेंगे, आप आगे से नहीं करी जाएंगे। आपने क्या कहा कि जरदारी को कहा था शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं इसको यहाँ पर घसीटूंगा, वहाँ पर घसीटूंगा, क्यों नहीं घसीटा? अच्छा देखिए, जैसे ये जो सारी है ना, ये सियासी बयानात होते हैं सारे। मेरे ख्याल में कि हम लोगों को ना इन सियासी बयानात को डिस्कस करने के बजाय फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेके बात करनी चाहिए। हमें ये बताना चाहिए कि यार हमारी जो कंट्री है वो इस दौर में कितनी डेवलप हुई है या इस दौर में कितनी नीचे गई है, हमारी लिटरेसी रेट कैसा रहा है, हमारी जो है ना एजुकेशन कितनी बेहतर, हमारी हेल्थ सिस्टम कैसा हुआ है, या हमारे बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने बेहतर हुए, कितने डेवलप हुए हैं, हम पे कर्जा कितना है, हमने कर्जा कितना होता है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे होता ये है कि हम जब भी बैठते हैं तो हम सियासी बयानात जो है उन्हीं को लेकर डिस्कस करते हैं, और जो रियल जो चीज़ें होती हैं वो बीच में कहीं पे गुम हो जाती हैं और उनको डिस्कस ही नहीं किया जाता। जिस वक्त खान साहब गए हैं उस वक्त पब्लिक फिगर जौन सा निकला था, 22 अरब डॉलर जौन सा था हमारे उसके अंदर ख़जाने में पड़ा हुआ था, ठीक है। और उससे 3 दिन बाद जौन सा आया था उसके अंदर 17 अरब डॉलर था। 5 अरब डॉलर ये 3 दिन के अंदर कहाँ पे गया जब हुकूमत गिरी। उसके बाद इस वक्त आप हमसे पूछ रहे हैं श्रीलंका में क्या हालात जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी वो होने वाले हैं। तो अगर हो गए, चलो बस सिर्फ शॉर्ट सा आंसर बताएं मुझे, अगर ये हालात हो गए तो आप क्या करेंगे? मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म साहब 7.5 करोड़ रुपया अपने स्विमिंग पूल पे लगा रहे हैं कि मैंने नहाना है। ये हमारे गुर्बत का हाल। चले मैं कह रहा हूँ कि हमारे कंट्री में श्रीलंका जैसे हालात हो गए तो आप क्या करेंगे? सिर्फ सिंपल सा आंसर। सर हम पहले तो ये दुआ करते हैं कि ऐसा मामला ना हो, और अगर ऐसा मामला हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। खान साहब सड़कों पे आ जाएंगे। हमारे 3.5 साल की हुकूमत का 70 साल की हुकूमत से मुकाबला ना करें भाईजान, वो आप खा गए में है। नाज़रीन, ये दोनों भाइयों की जो लड़ाई है हमारी, ये सियासी बयानात पे उस तरह से कंटिन्यू है।
तो मेरा इन द लास्ट यही मैं बात दोबारा से कहूँगा, जैसे मैंने पहले कही है कि सियासी बयानात को डिस्कस करने की बजाय हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेके चलना चाहिए और मुल्क की जो ग्रोथ हो रही है उस पर जो है ना तवज्जो देनी चाहिए। हमारे यंगस्टर्स मोस्टली देखा गया है कि वो सियासी बयानात को लेके डिस्कस करते हैं उनको बहुत ज़्यादा, और उस पर फिर लड़ते भी झगड़ते भी हैं, और ऐसी नौबत भी आती है गालिम गलोच पे आ जाते हैं। तो मैं अपने यंगस्टर्स से और हर किसी से यही कहूँगा कि प्लीज़ सियासी बयानात को लेके आपस में मत झगड़ें, बल्कि कुछ ऐसा करें कि आपका मुल्क जो है ना उसका नाम रोशन हो आपकी वजह से। थैंक यू सो मच।